गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। जैसा कि हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट लाइफ प्रोसेस पढ़े थे लास्ट टाइम। उसमें हम अभी तक आपको दो टॉपिक मैंने पढ़ाया है। पहला इंट्रोडक्शन ही दिया था जिसमें लाइफ प्रोसेस के बारे में बताया था। दूसरा में मैंने आपको न्यूट्रिशन पढ़ाया था। न्यूट्रिशन के हम लोग दो टाइप पढ़े थे, वन इज़ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो आज हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का ही जो फोटोसिंथेसिस टॉपिक आता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर, तो आज हम लोग इसको ही कंप्लीट कर लेंगे। जब आपका ऑटोट्रॉफिक कंप्लीट हो जाएगा फिर जाके मैं आपको हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ाऊँगी। तो आज हम लोग को पढ़ना है व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए हम लोग आज फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आप लोग छोटे क्लास से ही पढ़ते हैं व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस जो लाइट से सिंथेसाइज होके फॉर्मेशन हो रहा है, लाइट के प्रेजेंस में ये फूड को प्रिपेयर कर रहा है। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के बारे में आप छोटे क्लास से पढ़ रहे हैं। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट synthesize या prepare their own food with the help of CO2, carbon dioxide, water, H2O, sunlight एंड क्लोरोफिल। इसके हेल्प से जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो अपना फूड खुद से सिंथेसाइज करता है। यही प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर या सिंथेसाइज देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ CO2। CO2 कहाँ से लेता है? एटमॉस्फेयर से। वाटर कहाँ से ले रहा है? रूट से। सनलाइट से वो एक्टिवेट होता है क्लोरोफिल। एब्जॉर्प्शन, जैसे कि इसमें आपको फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म पढ़ना है तो हम लोग मैकेनिज्म में देखेंगे कि कैसे एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल होते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में। तो ये चारों चीज़ एक इंग्रेडिएंट्स है जिसके थ्रू ये अपने फूड को प्रिपेयर करता है। जैसे हम लोग के यहाँ खाना बनता है तो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, स्पाइसेस होते हैं अलग अलग तरीके के। तो वैसे फोटोसिंथेसिस में ग्रीन प्लांट जो होते हैं ना, वो अपना फूड इन्हीं चार न्यूट्रिएंट से, ये ही जो चार चीज़ें इनसे वो प्रिपेयर कर लेता है, CO2 से, वाटर से, सनलाइट से एंड क्लोरोफिल से। तो चलिए हम लोग इसका इक्वेशन देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और इससे आपका क्या बनता है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बन से बना कार्बोहाइड्रेट, और ऑक्सीजन बहुत सारे निकलते हैं जो कि एनर्जी भी साथ में निकल रहा है, तो ऑक्सीजन हम लोग ले लेते हैं। अब ये जो ऑक्सीजन आ रहा है फोटोसिंथेसिस में, वो कहाँ से आता है? हाइड्रोजन का ब्रेकडाउन होता है और फिर यहाँ से ये ऑक्सीजन रिलीज़ होता है। इस ऑक्सीजन को हम लोग अपनी ब्रीदिंग में हेल्प कर लेते हैं। ये ग्लूकोज इसका फूड हो गया प्लांट का, जिसको ये स्टोर करके रखते हैं। तो ये है फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन और ये था आपका डिफिनीशन। फोटोसिंथेसिस में तो हम लोग इतना समझ गए कि ये एक प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट अपना फूड सिंथेसाइज कर रहा है। अब ये फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है? तो आप लिखिएगा साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। एग्जैक्टली ये फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा है? इट इज़ ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट के किसी भी ग्रीन पार्ट में हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लीफ में ही फोटोसिंथेसिस होता है, नहीं। प्लांट के कोई भी ग्रीन पार्ट होंगे तो उसमें फोटोसिंथेसिस हो सकते हैं, बट मेनली अगर देखा जाए तो मेसोफिल सेल ऑफ लीफ के मेसोफिल सेल में आपको ज़्यादा फोटोसिंथेसिस मिलेंगे। मेसोफिल सेल कहाँ प्रेजेंट है? ये हमारे प्लास्टिक तो आप लोग को मैंने पढ़ा दिया है, उसमें याद होगा 9th क्लास में। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट का फॉर्मेशन होता है, ये एक ग्रीन प्लास्टिड है। इसी के अंदर आपको सेल एक प्रेजेंट दिखेगा, वही सेल होते हैं मेसोफिल सेल। और वो कहाँ प्रेजेंट है? हमारे लीफ के अंदर। अगर मैं एक रफ सा डायग्राम लीफ का बना के दिखाऊँ आपको, तो ये होते हैं लीफ। इसके अंदर एक छोटे छोटे से पैच लाइक स्ट्रक्चर अंदर में जो प्रेजेंट है,
ये क्लोरोप्लास्ट है। एक क्लोरोप्लास्ट को अगर निकाला जाए, इसके अंदर आपको क्लोरोफिल मिलेगा जो पिगमेंट है। अब इसी के ऊपर आपको यहाँ पे छोटे छोटे से सेल्स प्रेजेंट होंगे। तो यही सारे सेल्स क्या होते हैं, आपको मेसोफिल सेल है। इसी मेसोफिल सेल जो है लीफ के अंदर, जिसमें आपका फोटोसिंथेसिस होता है। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस अगर आपसे पूछा जाए तो जनरल अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लगा रहे हैं, कहीं पे ग्रीन प्लांट दिया है तो ग्रीन प्लांट पे आपको अप्रोप्रिएट आंसर है। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि ये मेसोफिल सेल ऑफ लीफ में ज़्यादा होते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट आंसर होगा आपका। ऑप्शन अगर दोनों हो तो मेसोफिल सेल लगाइएगा, अगर ऑप्शन ये ना हो ग्रीन प्लांट हो तो वो सिर्फ हो सकता है। ओके, तो साइट अभी आपको समझ में आ गया है। तो हम लोग इसमें एक दो और पॉइंट लिख देते हैं। प्लास्टिड का आप लोग का स्ट्रक्चर याद होगा, एक बार मैं आपको बता दे रही हूँ। प्लास्टिड के दो मेम्ब्रेन होते हैं, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है। इसके बीच में एक फ्लूइड भरा होता है, दैट फ्लूइड इज कॉल्ड स्ट्रोमा। 9th क्लास को थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए, याद होगा आप लोग को। इसमें एक स्टैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, दिस स्टैक लाइक स्ट्रक्चर। सिंगल स्टैक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, अगर ये सिंगल है तो थैलेकॉइड, थैलेकॉइड इज द सिंगल। अगर इन सारे ग्रुप ऑफ स्टैक को बोला जाए तो क्या बोलेंगे, ग्रेना। ग्रेना इज द ग्रुप एंड थैलेकॉइड इज द सिंगल यूनिट। अब एक ग्रेना को दूसरे ग्रेना के यूनिट से जोड़ने, जैसे कि ये बिखर ना जाए, लाइक इधर से इधर ना चला जाए सेल के अंदर, इन दोनों को अटैच करने के लिए ये एक टिश्यू बनाया गया है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्ट्रोमा लैमेली, क्योंकि ये हमारे स्ट्रोमा में प्रेजेंट है, इसीलिए इसका नाम है स्ट्रोमा, और इससे अटैच है तो लैमेली, स्ट्रोमा लैमेली। ये एक जनरल सा स्ट्रक्चर था जिससे मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, इसलिए मैंने ये बनाया। अब देखिए, जब हमारे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस में तो समझ में आ गया ये क्या हो, कहाँ कहाँ हो रहा है। ग्रीन प्लास्टिड ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इनको हम किचन ऑफ द सेल कहते हैं, ये आपको पता है, छोटे क्लास यहाँ पर है। एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर ना दो पार्ट होते हैं। देखिए यहाँ मैं पॉइंट लिख रही हूँ, ईच क्लोरोप्लास्ट हैज़ टू पार्ट, मतलब एक क्लोरोप्लास्ट के दो पार्ट होते हैं। अभी यहाँ पे मैंने पिक्चर बनाया, इससे डायग्राम से आप ये समझ सकते हैं कौन कौन से दो पार्ट है। तो चलिए, पहला पार्ट क्या है, आपको दिख रहा है ना कि पूरे यहाँ पे फ्लूइड भरा है, दिस वन इज स्ट्रोमा, स्ट्रोमा इज द वन पार्ट। एंड दूसरा जो कि ग्रेना है, सारे स्टैक को मिला दे ग्रेना ही है, एक सिंगल यूनिट इज द थैलेकॉइड, तो ये तो मेंशन नहीं करेंगे। तो फर्स्ट यूनिट इज स्ट्रोमा एंड सेकेंड वन इज ग्रेना। अब ये क्यों मैंने यहाँ बताया है ना, ये आपको आगे जाके पता चलेगा कि अभी ये इन दोनों का यहाँ पे क्या है। फोटोसिंथेसिस थोड़ा लॉन्ग टॉपिक है, तो एक क्लास में होना इज नॉट पॉसिबल, मैं इसको फर्दर दूसरे क्लास में भी लाऊंगी। तो फोटोसिंथेसिस में यहाँ एक क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा का, एक ग्रेना का है, क्योंकि एक में लाइट रिएक्शन होगा, एक में डार्क रिएक्शन होगा। अब आप सोचेगा ये क्या है, डोंट वरी, अभी धीरे धीरे हम लोग इसके बारे में देखेंगे। तो आज मैं इतने को ही रिवाइज कर देती हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन और उसके बाद आपको मैकेनिज्म बता दूंगी। ओके, आज की क्लास में हम लोग पढ़े हैं फोटोसिंथेसिस। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट, जहाँ पे ग्रीन प्लांट इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपने ऑर्गेनिक सब्सटेंस को फॉर्म कर रहे हैं। लाइक ये चारों जो सब्सटेंस हैं, इन सबसे मिक्स करके एक फूड का सिंथेसिस किया जा रहा है, जो हम लोग नहीं कर सकते, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे इक्वेशन है आपका CO2 वाटर, जिससे कि आपका ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कार्बोहाइड्रेट है, ऑक्सीजन एंड बहुत सारा एनर्जी भी निकलता है। अगर साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखा जाए तो ये हमारे प्लांट के किसी भी ग्रीन पार्ट में मिल जाए, हो सकता है, पॉसिबल है कि ये सब जितने भी ग्रीन पार्ट है वहाँ होगा ये। लेकिन मेनली देखा जाए तो मेसोफिल सेल होते हैं हमारे लीफ के अंदर, उसके अंदर ये ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब आपको ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, इसमें एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन होते हैं। एक में स्टैक लाइक स्ट्रक्चर है, सिंगल स्टैक इज कॉल्ड थैलेकॉइड। अगर इनको ग्रुप में देखा जाए दैट इज ग्रेना। एक ग्रेना को दूसरे ग्रेना के ग्रुप से जोड़ने के लिए एक टिश्यू बनाया गया, दिस ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड स्ट्रोमा लैमेली। स्ट्रोमा इज वाई, बिकॉज ये जो फ्लूइड है ये स्ट्रोमा है और इनसे अटैचमेंट है, तो स्ट्रोमा लैमेली। अब अगर हम लीफ में यहाँ आपको दिखाए थे कि इसमें कहाँ क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल है, इसमें स्टोमेटा भी होंगे आपके, बहुत सारी चीज़ हमारे लीफ में। बट आप ऊपर से अगर लीफ को देखो ना तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, ये सब बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। अगर एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर दिखा आपको दो पार्ट, वन इज अ लिक्विड फ्लूइड पार्ट, दैट वन इज स्ट्रोमा, एंड आपको एक स्टैक लाइक स्ट्रक्चर दिखा, दैट वन इज ग्रेना। आई होप आज का क्लास आप लोग को समझ में आ रहा होगा, आप इसको देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। मैकेनिज्म से ये दोनों रिएक्शन, लाइट और डार्क रिएक्शन से क्वेश्चन बनना ही बनना है, हर साल बनते हैं क्वेश्चन। तो आप फोटोसिंथेसिस को अच्छे से पढ़िएगा,
हाँ, क्लास 10th का मैं रेगुलर नहीं ला पाती हूँ क्लास डेली, बट मैं 9th का भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रही हूँ। तो आप मैं ना फोटोसिंथेसिस सेकंड कल ही ले आऊँगी, ओके? तो आप इनको पढ़िएगा, देखिएगा, कुछ कमेंट भी मुझे कीजिए, बताइए कि मुझे इसमें क्या इम्प्रूव करना है। आप लोगों को कॉपी में पढ़ने में दिक्कत हो रहा होगा, आई नो, बट थोड़े दिन एडजस्ट कर लीजिए। मैं बहुत जल्दी कोशिश करूँगी कि बोर्ड लगाने का। बट तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा अगर पसंद आए तो। ओके, थैंक यू।